कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम रूट्स ऑफ यूनिटी पे बात करेंगे और एक बात पिछले लेक्चर से रिकॉल कर लेते हैं। तो अगर z नॉट कोई नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख दिया, सो दैट दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ z नॉट एंड दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट, देन ये जो सारे नंबर्स हैं फॉर k वेरिंग बिटवीन 0 एंड n-1, these are exactly the nth roots of z नॉट, यानी ये exactly वो नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये n डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, ये सब पेयर वाइज डिस्टिंक्ट हैं, कोई रिपीटेशन नहीं है, और ये exactly वो नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ऑल राइट, some problems for practice, and now let us get started. सो रूट्स ऑफ यूनिटी मेरे ख्याल से थोड़ी सी इस पर बात हो चुकी है, पर डेफिनेशन ठीक से दे देते हैं। तो एक पॉजिटिव इंटीजर n है एंड nth रूट ऑफ यूनिटी इज, और सारी बातें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के संदर्भ में हो रही हैं, तो nth रूट ऑफ यूनिटी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z such that दिस इक्वेशन इज ट्रू। तो बड़ी सिंपल सी बात है, और जब हम बोलते हैं अ रूट ऑफ यूनिटी, वी जस्ट मीन अ रूट ऑफ यूनिटी इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z such that z to the power n is equal to 1 for some natural number n। तो nth रूट ऑफ यूनिटी वो है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और रूट ऑफ यूनिटी जब बोलते हैं तो यानी कि कोई एक n ऐसा होना चाहिए जिसके लिए z इज़ अ रूट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। तो ठीक है, मोस्टली हम एक फिक्स्ड n के लिए ही सारी बातें करेंगे, तो ये डेफिनेशन पर्याप्त है। ओके, और सिंपल सी बात कि एवरी रूट ऑफ यूनिटी हैज़ मॉडुलस 1। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर z इज़ अ रूट ऑफ यूनिटी, सपोज दिस इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर सम n, देन बोथ साइड मॉडुलस ले लेंगे तो हमको ये मिलेगा। पर अब कितने पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे हैं जिनकी nth पावर फॉर सम नेचुरल नंबर n 1 के बराबर है? एक ही ऐसी रियल नंबर है, एंड दैट रियल नंबर इज़ 1, तो मॉड z इज़ 1। ओके, तो थोड़े से पॉइंट्स नोट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में। फिक्स अ पॉजिटिव इंटीजर n, तो सबसे पहले ये बात हम कई बार बोल चुके हैं कि द nth रूट्स ऑफ यूनिटी एग्जैक्टली वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। ये एक पॉलिनोमियल की तरह से अगर सोचें इसको, जब हम बोलते हैं ये एक पॉलिनोमियल है, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि वो फंक्शन जो z को z टू दी n-1 पे ले जाए, ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल है, और हम कह रहे हैं कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी एग्जैक्टली वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर जीटा को ऐसे डिफाइन कर दें, जीटा इज सिस 2π/n, देन क्लियरली दिस इज अ रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि सिस 2π/n टू द पावर n de Moivre's थ्योरम से सिस 2π बन जाएगा, सिस 2π इज 1। क्लियरली दिस इज अ रूट ऑफ यूनिटी, और अगर ये रूट ऑफ यूनिटी है तो ये सब जो यहाँ लिखे हैं ये सब भी रूट ऑफ यूनिटी हैं। सिंपल सी बात, क्योंकि जीटा टू द पावर k टू द पावर n इज जीटा टू द पावर n टू द पावर k। जीटा अगर रूट ऑफ यूनिटी है तो ये अंदर वाली चीज़ 1 हो गई, देयरफॉर ये पूरी चीज़ 1 हो गई, देयरफॉर दिस टू द पावर n इज़ 1, and hence zeta to the power k is a root of unity, is an nth root of unity। तो अगर zeta nth root of unity है तो उसकी हर पावर भी nth root of unity है। इन पर्टिकुलर ये सारे जो नंबर्स यहाँ लिखे हैं ये सब nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। पर अब ये पेयर वाइज डिस्टिंक्ट हैं,
वो इजीली चेक कर सकते हैं कि ये सब पेयर वाइज डिस्टिंक्ट है, इसमें कहीं कोई रिपीटेशन नहीं है। नाउ ये n डिस्टिंक्ट नंबर्स इसके रूट्स हैं, तो ये सारे रूट्स हैं, राइट। एक पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n के n से ज़्यादा रूट्स हो नहीं सकते। हमने n डिस्टिंक्ट रूट्स ढूंढ लिए, तो ये एग्जैक्टली रूट्स हैं इस पॉलिनॉमियल के। तो रूट्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली। तो the nth roots of unity are precisely these numbers. n फिक्स्ड है, k को 0 से n-1 कुछ भी ले सकते हैं, और हर एक k के लिए एक nth रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा, और ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि डिफरेंट k के लिए डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे, और ये सभी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पिक्टोरियली ये यहाँ पे 1 है, 1 को ज़ीटा टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, ये ज़ीटा स्क्वायर एंड सो ऑन। ये पिक्चर बहुत अच्छी है, याद रखने योग्य है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। एक तो पिक्चर से दिख रहा है, इंट्यूटिवली ये सब बराबर दूरी पर स्थित हैं इस सर्कल पर, तो इनको अगर जोड़ेंगे तो किसी एक तरफ झुकाव तो होना नहीं चाहिए, ये तो सब आपस में कट जाने चाहिए क्योंकि सिमेट्रिक है सिचुएशन। तो इंट्यूटिवली इट्स क्लियर कि 0 ही आना चाहिए, पर अगर प्रॉपर आर्ग्यूमेंट देना हो तो कम से कम 2 तरीके हैं और हैं। एक कि ये जो है दीज आर प्रिसाइसली द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। इनफैक्ट हर एक की मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो सम ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज सेम एज सम ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। तो दिस इज द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, बट हम जानते हैं बाय वीटास थ्योरम कि दैट थिंग इज द कोएफिशिएंट ऑफ z to the n-1 with a minus sign divided by the coefficient of z to the power n. But the coefficient of z to the n-1 here is 0. Therefore, this is 0. So that is one argument. Another argument would be geometric series. This is a geometric series जिसमें की जो common ratio है वो 1 नहीं है। अगर common ratio 1 नहीं है तो हम geometric series का formula लगा सकते हैं, which will give us कि this sum is nothing but zeta to the power n-1 upon zeta minus 1, right? Common ratio to the power number of terms minus 1 divided by common ratio minus 1 times the first term is 1 in geometric series का formula, but zeta is the root of unity, so this is 1, therefore the numerator is 0, therefore this whole thing is 0. So that is another way. तो ये तीनों जो हमने तरीके देखे, एक तो ज्योमेट्रिक तरीका, एक अलजेब्राइक तरीका और एक अरिथमेटिक या कॉम्पिटेशनल तरीका, सब अच्छा है। और नोट दैट अगर जीटा इज़ दिस नंबर, यानी कि इस पिक्चर में ये वाला, देन अगर kth पावर ऑफ जीटा 1 है तो n मस्ट डिवाइड k, एंड कन्वर्सली अगर n k को डिवाइड करता है तो kth पावर ऑफ जीटा विल बी 1। तो ये डायरेक्शन तो बहुत इजी है, अगर n k को डिवाइड करता है तो ये तो क्लियर है, वो एक्सरसाइज है। अगर सपोज ऐसा हो जाए और हमको दिखाना है कि n डिवाइड्स k, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, k को लिख लेंगे n q प्लस r, ये रिमाइंडर है जब k को n से डिवाइड किया। तो what is zeta to the power k? Zeta to the power k is therefore zeta to the power nq times zeta to the power r, correct? बट ये जो zeta to the power nq है ये 1 है, क्योंकि zeta to the power n 1 है, तो therefore zeta to the k is equal to zeta to the r, right? So this is equal to zeta to the r, where r is the remainder जब k को n से डिवाइड करते हैं, यानी कि r is some number lying here, r is some number lying here, और हमको सपोज ये दिया हुआ है कि वो 1 है, जीटा टू दी r 1 है, तो r को 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर r 0 नहीं है तो इसका मतलब r इनमें से कोई एक है, पर इनमें से कोई एक अगर r है तो वो
उसके करस्पॉन्डिंग जो जीटा की पावर है वो 1 तो नहीं हो सकती, राइट। ये सब पेयर वाइज डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, तो वो जो पावर है वो 1 तो नहीं हो सकती, तो देयरफॉर आर मस्ट बी 0। यानी कि जब k को n से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 मिलता है। कहने का मतलब बस यही है कि n डिवाइड्स k। तो मैंने एकदम डिटेल में ये सब लिखा नहीं, होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार खुद से इस पर अच्छे से विचार करें, ज़रूरी है। वीडियो पॉज करके अच्छे से विचार करें। और ये क्रॉस द बोर्ड ये बात सही है, अगर कभी भी कोई स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा तो आगे नहीं बढ़ जाना है, वहीं पे वीडियो पॉज करके सोचना है उस पर। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से आप चला सकते हैं वो वाला पार्ट ऑफ द वीडियो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल करें, किसी से बात करें, आगे ना बढ़ जाएं। हो सकता है टाइपो हो कहीं पे, हो सकता है मैंने टाइपो कर रखा हो, तो कमेंट्स में पूछ लीजिए। पर ऐसे ही हवे हवे में मत इसको बर्बाद मत कीजिए समय, ठीक है। ऑल राइट, तो अब एक और नोट कि ये जो चीज़ है, दिस इज एग्जैक्टली दैट एक्सप्रेशन। तो ये क्यों है? ये बस इसलिए है क्योंकि 1 जीटा, जीटा स्क्वायर एंड सो ऑन आर एग्जैक्टली दी रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। यूनिक फैक्टराइजेशन, तो मैं बस इतना बोल देता हूँ, यूनिक फैक्टराइजेशन पे वीडियो है, वो देख लीजिएगा अगर ये नहीं क्लियर हो रहा है। यूनिक फैक्टराइजेशन, इसमें आपको फैक्टर थ्योरम ठीक से पता होना चाहिए अगर प्रॉपरली इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसका एक डिडक्शन इससे इम्प्लाई हो जाएगा कि ये जो एक्सप्रेशन है इट इज़ इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो क्या फ़र्क है दोनों में? यहाँ पर z-1 भी दिख रहा है, पर यहाँ वो नहीं दिख रहा है। तो क्यों ये दोनों बराबर हैं? वेल, फ्रॉम द फर्स्ट रिमार्क वी हैव, ये तो हमको पता ही है फर्स्ट वाले से, कि दिस इज इक्वल टू जीटा z-1 टाइम्स z माइनस जीटा, z माइनस जीटा स्क्वायर एंड सो ऑन। ये फर्स्ट वाले से पता है, पर नोट दैट ये जो चीज़ लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे, दिस इज सेम एज z-1 टाइम्स 1 प्लस z स्क्वायर, ये LHS है। तो क्या हुआ यहाँ पे? ये और ये बराबर होते हैं, ये बहुत बेसिक आइडेंटिटी। अगर प्रूव करना है तो ज्योमेट्रिक सीरीज, यहाँ पे आप ज्योमेट्रिक सीरीज लगा लें, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ ये और ये हर एक z के लिए बराबर है। देयरफॉर जो ये बचा हुआ है, उप्स, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ये कब कब बराबर होंगे? क्या हो रहा है, ये और ये तो हमेशा बराबर है, जिसमें कि इतना पार्ट कॉमन है, ये और ये हर z के लिए बराबर हैं। तो अगर z 1 नहीं है, इफ़ z इज़ डिफरेंट फ्रॉम 1, तो उन सारे z's के लिए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नॉन ज़ीरो नंबर रहेगा ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर फॉर ऑल दोज थिंग्स ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बराबर है। सो दिस इक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल z नॉट इक्वल टू 1। पर बात अब ये है कि ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये तो पॉलिनोमियल है ही, एकदम स्पष्ट है, ब्रैकेट हटा देता हूँ। ये प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स है राइट साइड में जो है, दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब दो पॉलिनोमियल हैं जो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे अग्री कर रहे हैं, इनफैक्ट एक के अलावा हर पॉइंट पे अग्री कर रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल्स हमेशा अग्री करेंगे। ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले, अगर दो पॉलिनोमियल्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे अग्री करते हैं तो वो हमेशा अग्री करते हैं। तो ये लिखने की अब ज़रूरत नहीं, दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल z, दैट्स इट। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये प्रॉपर आर्ग्यूमेंट हो गया इसका, ये दोनों बातें याद रखने योग्य हैं। ऑल राइट, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि एक नेचुरल नंबर है n और जीटा इज दिस थिंग। व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन? ठीक है, तो एज यूजुअल वीडियो पॉज करके खुद से सोचें, और तभी जब एक बार अच्छे से अटेम्प्ट कर लें, होपफुली सॉल्व कर लें खुद से, पर कम से कम एक बार अच्छे से इसको अटेम्प्ट करें किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को, और उसके बाद ही सोल्यूशन देखें। ऑल राइट, सो सोल्यूशन, तो
इसमें बहुत ज़्यादा मैं समझा नहीं पाऊँगा, बहुत तरीके हैं इसको करने के, कोई ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है, बट जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो ये है कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, दिस इज इक्वल टू z-1, या इनफैक्ट मैं दूसरा वाला यूज़ करूँगा, 1 + z+z²। ये हमने पिछले स्लाइड में सिद्ध किया कि इसके बराबर है। ठीक है, अब अगर z को मैं -1 रख देता हूँ तो इससे मिलती जुलती चीज़ दिख जाएगी राइट साइड। तो सब्सटीट्यूट z इज इक्वल टू -1, राइट। ये जो इक्वालिटी हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू है, तो एक पर्टिकुलरली अगर मैं z को -1 रख दूँ तो भी ट्रू है। तो क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में 1 - 1 + 1 - 1 सो ऑन। अब डिपेंडिंग ऑन n इज़ इवन और ऑड, उस हिसाब से ये चलेगा, राइट। तो वो थोड़ी समस्या वहाँ पे हमेशा हो जाती है कि किस साइन के साथ आंसर आएगा। चलो वो देखते हैं। अभी के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज समेशन -1 to the power k गोइंग फ्रॉम 0 से n-1। एग्जैक्टली ये चीज़ लेफ्ट साइड बन जाएगी। राइट साइड में -1 - zeta -1 - zeta², ये चीज़ आ जाएगी। So this is equal to -1 to the power n-1, 1 + zeta, 1 + zeta² and so on. So what happened? यहाँ से एक माइनस साइन निकाला, यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, सब में से निकाल करके एक जगह पे लिख दिया। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हमको निकालनी थी, वो हमने एसेंशियली निकाल ही लिया है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज दिस रेशियो। यही जो राइट साइड में यही हम निकालना चाह रहे थे। ओके, पर ये क्या है, अगर n इवन है तो कुछ आएगा, अगर ऑड है तो कुछ और आएगा। ठीक है, तो एक बार n को मैं 1 रख के सोचता हूँ क्या आता है। n को 1 रखूँगा तो ये एक ही टर्म है, यहाँ पे n को 1 नहीं रखते हैं, 2 रख लेते हैं। तो 0 से 1 यानी कि 2 टर्म्स हैं, दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा इन दैट केस। अगर अगर n = 3 है तो 1 - 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर 1 आ रहा है। तो या तो 0 होगा या 1 होगा, तो ये दोनों पॉसिबल आंसर्स हैं। ठीक है, तो ठीक है, बस ये एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। ये क्या है, सिंपल सी बात है, आंसर या तो 0 है या 1 है। कुछ गलती होगी तो यहीं पे होगी जो मैं बोल रहा हूँ, पर मेरे ख्याल से गलती हुई नहीं है। ऑल राइट, और अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल, फिर से वही कि n इज सम नेचुरल नंबर, जीटा इज दिस पर्टिकुलर रूट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। ये एक्सप्रेशन की हम वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी हमारी वैसी ही होगी इसके लिए भी कि एक पॉलिनॉमियल के रूट्स, मतलब हम ऐसा पॉलिनॉमियल क्रिएट करना चाहेंगे जिसके रूट्स आर ये जो नंबर्स हैं, और फिर सम ऑफ रूट्स जो भी एटास थ्योरम से मिलता है वो हम आंसर देंगे। ठीक है, तो एक पूरा वीडियो है इस थीम पर जिसका नाम है मैनिपुलेटिंग रूट्स और समथिंग। वो वीडियो से मतलब अगर वो वीडियो आपने ठीक से देखा है तो बेसिकली वही हम करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले थोड़ा सा नोटेशनल चेंज करना चाहूँगा मैं। राइट, तो ये जो जीटा स्क्वायर, जीटा क्यूब एंड जीटा टू दी n, तो ये सब क्या है, दीज आर एग्जैक्टली दी nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अगर मैं थोड़ा सा जस्ट नोटेशन चेंज करूँ तो लेट्स से कि α1 α2 up to αn
be all the nth roots of unity. तो जो चीज़ लिखी हुई है, then we want to find out, or we want to show that ये alpha 1 upon 1 minus alpha 1 plus alpha 2 upon 1 minus alpha 2, this is equal to that expression, right? एक कन्फ्यूजन यहाँ से राइज हो सकता है कि अरे nth रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 भी तो होता है, 1 कहाँ गया, ये रहा 1, राइट? यूजुअली 1 जीटा से लेके जीटा टू द पावर n माइनस 1 तक जाते हैं, यहाँ पे हम जीटा स्क्वायर से लेके जीटा टू द n तक जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? तो वो लिखने वाले पे जिसने भी सवाल लिखा है उसने ऐसे लिखा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। एनीवे तो ये हमें करना है, ये जो सवाल ऊपर लिखा है बस उसको थोड़ा सा भाषा उसकी चेंज कर दी। ऑल राइट, सो नाउ हमको क्या पता है कि सो वी नो और वी हैव that alpha 1 up to alpha n are precisely the numbers, or are all the complex numbers satisfying this equation, right? Therefore, और इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है, ये सारे ही नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं क्योंकि nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, तो उनको इन्वर्ट किया जा सकता है, and these are all the complex numbers satisfying this equation, right? ये तो पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, पर ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं है। पर उससे क्या हुआ, अगर अल्फ़ा 1 अप टू अल्फ़ा n इसको सेटिस्फाई करते हैं तो इनके इन्वर्टेड वर्जन इसको सेटिस्फाई करेंगे, ट्रिवियल सी बात है, ठीक है? therefore twice of alpha 1 up to twice of 1 upon alpha 1 up to twice of 1 upon alpha n are exactly the complex numbers satisfying 1 upon z by 2 to the power n minus 1 equal to 0, right? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करता है तो उसका डबल इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? एकदम सीधी सी बात है। ऑल राइट, और अब दिस थिंग माइनस 1, दिस थिंग माइनस 1 आर ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स satisfying तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर वाले को मसाज कर लेते हैं, इजी हो जाएगा मामला, ठीक है? दिस इज़ फाइन, कुछ गलत नहीं लिख रहा था पर फिर भी। सो ऊपर वाले से हम थोड़ा सा सही करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा सरल करेंगे। सेटिस्फाइंग व्हाट, मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे क्या आएगा, 2 to the power n माइनस z to the power n इक्वल 0, राइट? इसको सेटिस्फाई करना और इसको सेटिस्फाई करना एग्जैक्टली एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ इसके बराबर है, तो ठीक है मैं स्टेप बाय स्टेप यहीं पे दिखा देता हूँ, मैं अलग से तो कुछ नहीं लिख रहा हूँ, पर ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, राइट? ये जो इक्वेशन लिखी है जस्ट सिंपल अलजेब्रा वो इसके बराबर लिखी है, और इसको ज़ीरो बनाना, या रादर क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको ज़ीरो बनाना या फिर न्यूमरेटर को ज़ीरो बनाना, न्यूमरेटर इज दिस, एक ही बात है, राइट? पर इसको इसको ज़ीरो बनाना या इसके नेगेटिव को ज़ीरो बनाना एक ही बात है, तो ये लिखने के बजाय मैं ये लिख देता हूँ z टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n, ठीक है? तो these are all the complex numbers satisfying this equation, but those which satisfy this equation are precisely those which satisfy this equation, and this is a polynomial equation, हमको ultimately polynomial equation से ही डील करना है, तो ये अच्छा है। ऑल राइट, अब यहाँ पे आते हैं, तो अब -1 किया गया है,
सो दीज वर ऑल द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब उसमें -1 किया गया. अगेन मैनिपुलेटिंग रूट्स. ये सारी जो बातें हो रही हैं ये इसी वीडियो के संदर्भ में सोचनी चाहिए. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो पे चले जाएं. समझ में आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है. तो दीज आर ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग z+1 to the power n -2 to the power n equals 0. ओके. और अब फिर से इन्वर्ट करेंगे. तो क्यों इन्वर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो क्यों ये सब किया? ये नंबर क्या लिखा हुआ है? ये नंबर इज नथिंग बट 2 - α1 divided by α1 and so on 2 - αn divided by αn. तो ये सब करने के बाद ये पॉलिनोमियल के सिंस ये सारे नंबर्स इसके रूट्स हैं, हम इनका सम तो आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो करेक्ट कोएफिशिएंट है वो ढूंढ सकते हैं यूजिंग बायनोमियल थ्योरम और समथिंग. पर हमें इनका सम नहीं निकालना था, हमें इनके इन्वर्टेड वर्जन्स का सम निकालना था. तो ठीक है, हम इनको इन्वर्ट करेंगे. सो इसको इन्वर्ट करने के बाद α1/2 - α1 कॉमा डॉट 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 αn/2 - αn are all the complex numbers satisfying. Are all the complex numbers satisfying 1/z plus 1 to the power n minus 2 to the power n equals 0. ठीक है. तो जगह ख़त्म हो गई तो आई नीड एन एक्स्ट्रा पेज. ठीक है. तो अब ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. तो मैं बोलना चाहता हूँ राइट, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है, जस्ट इस चीज़ को ऐसे लिख दिया. पर इसी चीज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके. राइट. तो यानी कि ये वो प्रिसाइसली वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इसको ज़ीरो बनाते हैं लेफ़्ट साइड को. पर उसको ज़ीरो बनाना या न्यूमरेटर को ज़ीरो बनाना एक ही बात है, तो वो भी हटा सकते हैं. ओके. तो इससे क्या मिला कि ये जो नंबर्स हैं ये n डिस्टिंक्ट नंबर्स आर एग्जैक्टली दी रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल नाउ. तो सम ऑफ ऑल द रूट्स क्या होगा? सो देयरफॉर द सम, जो क्वांटिटी हम इवेलुएट करना चाहते थे, दिस इज एग्जैक्टली कोएफिशिएंट ऑफ और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ z to the n minus 1 divided by coefficient of z to the n in this polynomial, right? Vieta's theorem. बट अब ये कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे? तो वो इसका बेसिक एक्सपेंशन, तो वो बाइनोमियल एक्सपेंशन बोल लो या कुछ भी कर लो. सो दैट थिंग कम्स आउट टू बी माइनस n. सो कोएफिशिएंट ऑफ z टू दी n माइनस 1 तो यहीं से आएगा और कहीं से आएगा नहीं, क्योंकि ये तो z टू दी पावर n है. एंड कोएफिशिएंट ऑफ z टू दी n माइनस 1 हियर इज n, बाइनोमियल थ्योरम. सो देयरफॉर माइनस टाइम्स दैट इज माइनस n, और डिवीजन में कोएफिशिएंट ऑफ z टू दी पावर n. अब z टू दी पावर n में z टू दी पावर n का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो this contributes 1 and this contributes minus 2 to the power n. So that is 1 minus 2 to the power n, but yeah, so that would be 2 to the power, 1 minus 2 to the power n. 1 minus 2 to the power n. So this whole thing is equal to n upon 2 to the n minus 1. Right, so coefficient of z to the n minus 1 was n in this whole thing by binomial theorem. माइनस साइन के साथ ये माइनस n, एंड कोएफिशिएंट ऑफ z टू द पावर n के लिए this term contributes minus 2 to the power n and this term contributes 1. तो minus 2 to the power n plus 1, बट रेशियो में ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करके दिस इज द थिंग. सो दिस इज द आंसर एंड आई थिंक यही करना था. सो दैट्स इट. वेरी नाइस प्रूफ.
तो ये जो एक्सप्रेशन है ये ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है एक तरह से देखा जाए, साइन थीटा कॉस थीटा करके इन प्रिंसिपल इससे डील किया जा सकता है, पर इट्स सो मच बेटर कि आप पॉलिनोमियल्स यूज़ करें. ऑल राइट, सो लास्टली आई थिंक दिस इज़ द लास्ट प्रॉब्लम, आई होप, या नहीं इसके बाद एक और है. तो एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, पी सम इंटीजर, हमें बोला गया है कि द सम ऑफ द pth पावर्स ऑफ द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी nth रूट्स ऑफ यूनिटी लें, हर एक की पावर p चढ़ाएं और फिर सम करें. तो वो जो नंबर मिलेगा, ऑप्शन ए कह रहा है वो हमेशा ज़ीरो मिलेगा, ऑप्शन बी कह रहा है हमेशा n एंड सो ऑन. कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है, कौन से गलत हैं, बताना है. तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वो चीज़ हमेशा ज़ीरो मिलेगी. क्या ये बात सही है? यानी क्या हर p के लिए ये ट्रू है कि अगर nth रूट्स ऑफ यूनिटी के पावर p किया जाए और सम किया जाए तो ज़ीरो मिलता है? नहीं, ये बात सही नहीं है. सो ए इज़ फॉल्स. ए इज़ फॉल्स. क्यों फॉल्स है? टेक p इज इक्वल टू n. अगर p को n ले लें तो व्हाट इज़ द सम ऑफ द pth पावर ऑफ द nth रूट्स ऑफ यूनिटी? That is 1 plus zeta to the power p plus dot 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 zeta to the power p times n minus 1. बट p अगर n के ही बराबर है तो ये सबके सब 1 हो गए. ये जितने भी यहाँ टर्म्स दिख रहे हैं सबके सब 1 हो गए. ठीक है, तो वो सम तो n आ जाएगा. देयरफॉर दिस इज क्लियरली फॉल्स. ऑप्शन बी बोल रहा है वो हमेशा n होता है. ऑप्शन बी भी फॉल्स है, बिकॉज यू कैन टेक p इज इक्वल टू 1. अगर p को 1 रखेंगे तो ये जो सम है यहाँ पे, ये सम ज़ीरो है, क्योंकि सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ यूनिटी इज ज़ीरो, और सम ऑफ ऑल द 1th पावर्स ऑफ द nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑल्सो सेम एज द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ यूनिटी. 1th पावर करना मतलब नंबर को वैसा का वैसा छोड़ देना. तो इन केस p इज इक्वल टू 1 द आंसर विल बी ज़ीरो, नॉट n. n नहीं आएगा, ज़ीरो आएगा. तो ये भी फॉल्स है. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी के लिए हम बोल रहे हैं कि ये ज़ीरो है अगर p इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ n. ठीक है, लेट्स सी. तो हमें बोला क्या जा रहा है, अगर हम जीटा को ये लिख दें, जीटा इज सिस 2 पाई बाई n, तो जो सम से हम कंसर्न्ड हैं वो ये है 1 प्लस जीटा टू द पावर p प्लस जीटा टू द पावर 2p प्लस डॉट 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 जीटा टू द पावर n माइनस 1p. इसी सम की बात हो रही है. अब ये है तो ज्योमेट्रिक सीरीज, और इसका कॉमन रेशियो क्या है? जीटा टू द पावर p. और सिंस p इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ n, दिस थिंग इज़ नॉट 1, तो ज्योमेट्रिक सीरीज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो ये क्या आएगा? सो दिस इज जीटा टू द पावर p टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय जीटा टू द p माइनस 1. वेल, ये फार्मूला हम इन दोनों पार्ट ए पार्ट बी में भी यूज़ कर सकते थे, बट ठीक है. तो ये चीज़ हमसे पूछी गई है. हमसे कहा गया है ऑप्शन सी में कि ये ज़ीरो है अगर p इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ n. और इज इट ज़ीरो? इट इज़ ज़ीरो बिकॉज दिस थिंग इज़ 1. जीटा टू द पावर n 1 है, तो जीटा टू द पावर p n भी 1 है, तो दिस इज इंडीड ज़ीरो. पॉइंट क्या था? सिंस ये हाइपोथेसिस हमारे पास है, हम ये फार्मूला लगा पाए. नहीं तो ये फार्मूला हम लगा ही नहीं पाते. ये फार्मूला लगाने के लिए हमें चाहिए था कि दिस इज़ नॉट 1. ठीक है, सो येस, ऑप्शन सी इज़ ट्रू, इट्स करेक्ट. एंड लास्ट में हम कह रहे हैं n इफ़ p इज़ अ मल्टीपल ऑफ n. तो ये एक्सरसाइज में येस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. तो दिस इज़ योर एक्सरसाइज. ऑल राइट, और आखिर में एक और सवाल. तो वही जीटा इज दिस टाइम 2n plus 1th रूट ऑफ यूनिटी. n इज सम नेचुरल नंबर ऑफ कोर्स, और अल्फ़ा और बीटा ये दिए हुए हैं. अल्फ़ा सारे ऑड पावर्स का सम है और बीटा सारे इवन पावर्स का सम है, एक्सेप्ट यहाँ पे जो 1 है, यानी जीटा टू द पावर 0, ये कहीं नहीं दिख रहा है, ना अल्फ़ा में ना बीटा में. उसको छोड़ करके जितने बचे उनमें जो ऑड पावर्स थी उनको सम कर दिया, अल्फ़ा बोल दिया. जो इवन पावर्स थी उनको सम करके बीटा बोल दिया. तो वो मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा. ठीक है, ऑल राइट. सोल्यूशन इज
तो वो मोनिक क्वाड्रेटिक तो हमको पता ही है, वो ये है वेटेज थ्योरम, ये वो मोनिक क्वाड्रेटिक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज ज़ीटा प्लस ज़ीटा स्क्वायर प्लस ज़ीटा क्यूब प्लस ज़ीटा टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 ज़ीटा टू द 2n-1 प्लस ज़ीटा टू द 2n। तो क्या हुआ, ज़ीटा प्लस ज़ीटा स्क्वायर यहाँ लिख दिया, फिर ज़ीटा क्यूब प्लस ज़ीटा पावर 4 यहाँ है, ये इन दोनों का सम, सो ऑन। तो ये चीज़ है, अगर इसमें 1 और जोड़ दें तो दिस विल बी दी सम ऑफ ऑल दी 2n+1th रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसमें अगर 1 और जोड़ के घटा दें तो ये ऑल्टर नहीं होगा, तो इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। पर ये करने के बाद ये तो ज़ीरो हो गया क्योंकि दिस इज़ द सम ऑफ ऑल दी 2n+1th रूट्स ऑफ यूनिटी, so this thing is -1. So alpha plus beta is -1. And also note कि what is beta? Beta is zeta times alpha. इन सब में अगर zeta कॉमन निकाल लें तो वो अंदर जो बचेगा वो यही बचेगा, तो beta is zeta times alpha. तो दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, अल्फ़ा और बीटा दोनों को आप जीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं। इनफैक्ट ये तो -1 ही है, तो ये कोएफिशिएंट तो हमको पता ही है, हमको बस अल्फ़ा टाइम्स बीटा बताना है। पर सिंस अल्फ़ा और बीटा में दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों को आप जीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा टाइम्स बीटा भी जीटा के टर्म्स में आ जाएगा, और उसके बाद फिर रेस्ट आई लीव एज एन एक्सरसाइज। तो ठीक है। Alright, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.